चलिए, पॉलिटी का सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है और आर्टिकल 1 से 395 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है वो सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो कवर अप किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 395 अनुच्छेद में करीब 100 अनुच्छेद के आसपास हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। उन अनुच्छेद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया के रूप में परिभाषित किया गया है तो कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 1 में किया गया है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है आर्टिकल 2 में दिया गया है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसमें है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन का जो अधिकार है आर्टिकल 3 में दिया गया है। संविधान के अनुसार किसी कानून का अधिकारों के विरुद्ध होना उसे अमान्य बनाता है तो ये आपका आर्टिकल 13 में दिया गया है। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होती हैं उनके बारे में, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 में दिया गया है, या समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध जो है आर्टिकल 15 में दिया गया है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसको अगर अलग भाषा में बोला जाए तो आर्टिकल 16 यही है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किसमें है? तो उपाधियों का जो अंत किया गया वो आर्टिकल 18 में किया गया है। वाक स्वतंत्रता आदि की सुरक्षा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वाक सुरक्षा जो है वो आपका आर्टिकल 19 में आता है, 19 में। दंड प्रक्रिया से संबंधित संरक्षण है, तो दंड प्रक्रिया से संबंधित जो संरक्षण है वो आपका कौन से आर्टिकल में आता है? 20, 21, 22, 23। तो इस किस में आता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो आपका आर्टिकल 20 में आता है। और इसी को अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो दंड प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है? तो 20 में आता है। नेक्स्ट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसको बोला जाता है संविधान में जब आप पढ़ते हैं। और इसको अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 21A में आता है, सेकेंड ऑप्शन। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है वो आपका आर्टिकल 22 में है, थर्ड ऑप्शन। मानव तस्करी और बालाश्रम का प्रतिषेध, ये आपका किस आर्टिकल में आता है? ये आपका आर्टिकल 23 में आता है। किस में आता है? 23 में आता है। देखिए, पॉलिटी के सिर्फ 2 वीडियोस होंगे, उसमें ही आपका सारा का सारा जो पॉलिटी है वो आपका कवर अप हो जाएगा। बाल श्रम पर प्रतिषेध, तो बाल श्रम पर प्रतिषेध जो है वो आपका कौन से आर्टिकल में आता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है आज का जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बाल श्रम पर प्रतिषेध जो है कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो रोक के पहले कमेंट कर दीजिएगा। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करें, धर्म की स्वतंत्रता किस चीज में दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में आता है। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है वो आपका आर्टिकल 26 में आता है। नेक्सस जीएस जो है लगातार 2015 से चल रही है और वर्तमान में समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन के लिए बैच चल रहा है। लास्ट 30 डेज के लिए चल रहा था, तो अभी भी आपका ऑलमोस्ट 6-7 दिन जो बचे हैं, 1 वीक आपके पास बचा हुआ है पूरा, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ उसमें मिल सकता है। करंट अफेयर्स हो गया और टू द पॉइंट जीएस हो गया, वो सारा का सारा आपको उसमें मिल जाएगा। 1200 रुपये उसकी टोटल फीस है। और इसके बाद आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट होगा, वो आपका 29 या 30 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग जो है हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है, करों के माध्यम से किसी धर्म का पोषण नहीं, तो करों के माध्यम से किसी धर्म का पोषण नहीं, ये आपका कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता कौन सा है, तो धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता जो है वो आपका आर्टिकल 28 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 29 में आता है, 29 में आता है।
अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अनुसार ही संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और वैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अच्छा, ऐसे बताइएगा कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, समान वेतन का प्रावधान। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 39A में दिया गया है, 39D में दिया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित आर्टिकल के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में दिया गया है। काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार कौन से किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, प्रसूति सहायता की व्यवस्था किसमें कही गई है? तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का जो प्रबंध दिया गया है वो आपका आर्टिकल 42 में दिया गया है। नेक्स्ट, सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सहकारी समितियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और पूरा लिखिएगा कि सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित आर्टिकल ये है। ठीक है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता, ये आपका आर्टिकल 44 में आता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो पर्यावरण से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 48A है, 3rd ऑप्शन सही होगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये कौन से आर्टिकल में आता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये आपका 51 में आता है, 50 में आता है, 50 में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, ये आपका जो आता है वो आपका आर्टिकल 51 में आता है, 51। मूल कर्तव्यों का वर्णन है, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है आर्टिकल 51A में आता है, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नेक्सस जीएस बाई अतुल सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 20,000 प्लस बच्चे पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आपको सारे नोटिफिकेशन, पीडीएफ, बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती रहती हैं। नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब का लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पे दिया गया है, वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति, ये भारत का राष्ट्रपति जो है कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 52 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में आता है। राष्ट्रपति की पदावधि, ये आपका राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो आपका आर्टिकल 56 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो होता है वो आपका आर्टिकल 60 में आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 63 में आता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 66 में आता है, 66 में। उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस में आता है? तो शपथ या प्रतिज्ञान जो है उपराष्ट्रपति साहब का 69 में आता है, आर्टिकल 69, पहला ऑप्शन। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण या फिर छोटा करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो आपका आर्टिकल 72 में आता है, पहला ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है वो आपका आर्टिकल 74 के तहत आता है। भारत का महान्यायवादी के बारे में बात करें तो भारत का महान्यायवादी जो है वो आपका आर्टिकल 76 के अंदर आता है। कितने में आता है? आर्टिकल 76 में आता है। कार्यकारी आदेश के बारे में बात करें तो कार्यकारी आदेश जो है राष्ट्रपति के नाम से कौन से आर्टिकल में आता है?
देखिए, भारत सरकार की जो समस्त कार्यवाही होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी, ये आपका आर्टिकल 77 में वर्णित है। राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करें तो राज्यसभा की जो संरचना होती है वो आपका आर्टिकल 80 में दी गई है। लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा की संरचना जो है वो आपका आर्टिकल 81 में है। संसद के सत्र और विघटन के बारे में बात करें तो संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 85। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है आर्टिकल 87 में आता है। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बात करें तो संयुक्त बैठक जो है वो आर्टिकल 108 में आता है। संयुक्त बैठक की आह्वान कौन करता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त बैठक को आह्वान करने का अधिकार किसको है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और क्लास में तो मैंने बहुत बार पढ़ाया ही है, वैसे भी आपको कई बार नेक्सस जीएस पर पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है धन विधेयकों पर विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयकों पर विशेष प्रक्रिया जो है वो आपका कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो आपका आर्टिकल 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो आपका आर्टिकल 112 में है। कभी कभी पूछा जाता है बजट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो बजट किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग जो है संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करें तो अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है आर्टिकल 124 में है। 124 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 126 में आता है। रिट जारी करने की शक्ति किसमें आता है? कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाता है। ये आपका कौन से आर्टिकल में है? ये आपका आर्टिकल 139 में आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, बीच में है आर्टिकल नहीं बताऊंगा मैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भारत और यूएसए में है, किस आर्टिकल के तहत है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल दिस, जो भी आपका आर्टिकल हो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की जो परामर्श शक्ति है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो परामर्श शक्ति जो है आर्टिकल 143 में दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आपका आर्टिकल 148 में दिया गया है। राज्यों की राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यों के राज्यपाल जो है आर्टिकल 153 में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 155 में है। राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करें तो राज्यपाल की जो पदावधि है वो आपका आर्टिकल 156 में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल की अर्हताओं के बारे में बात करें तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो आपका आर्टिकल 157 में है। नेक्स्ट है राज्यपाल की शपथ। ये राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान जो है आर्टिकल 159 में दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और राज्यपाल का जो टाइम पीरियड होता है वो राष्ट्रपति साहब के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, तो राज्यपाल साहब को शपथ कौन दिलाता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति होती है वो आपका आर्टिकल 161 में आती है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 43A में आता है ये। नेक्स्ट है सहकारी संस्थाओं का संवर्धन। ये नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन मैंने पूछा है पहले भी ऊपर ही। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39D। ठीक है, सॉरी 39A होगा ये। पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन, ये आपका आर्टिकल 39D होगा।
पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन करते, वही क्वेश्चन हो गया। पुरुष और स्त्रियों को समान जीविकोपार्जन का अधिकार